नमस्कार आप सभी को। मैं मिथुन विश्वास एमबीए डोनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम समझ रहे हैं टॉपिक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज, और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो एजेंट्स हम किसे मानेंगे? कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो किसी प्रोसेस में स्पेशल रोल प्ले कर रहा हो या अपना स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो किसी प्रोसीजर को पूरा करने में या किसी तरह के इफेक्ट को जनरेट करने में। जैसा कि हमने कल भी बात किया था इस पर कि जैसे टीचर एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है सिलेबस को डिलीवर करने में स्टूडेंट तक। तो सिलेबस और स्टूडेंट के बीच की कड़ी या एजेंट कौन है? टीचर है। ऐसे ही सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंडक्ट करने में, मतलब सोशलाइजेशन जो कि हम मानते हैं कि सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज, सोशल एथिक्स और वो तमाम सामाजिकरण के कंटेंट या कंसेप्ट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना ही सोशलाइजेशन है। किसी व्यक्ति का अपने सोशल पेरिफेरी में, अपने सोशल सेटिंग्स में खुद को एकोमोडेट करना या फिर खुद को आत्मसात करना उन सभी वैल्यूज के साथ, नियमों के साथ, कायदों के साथ, उसे हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब कहलाएंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑकर्स थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद वेरियस एजेंट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, वो सोशलाइज्ड हो रहा है या सोशलाइजेशन की प्रोसेस से गुजर रहा है। तो वो कैसे सोशलाइज हो रहा है? तो ऐसे तमाम एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के जिनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है लाइफ टाइम। पूरे लाइफ में हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा है कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो लाइफ टाइम ऐसे सभी एजेंट से हमारा इंटरेक्शन होता है और सोशलाइजेशन की प्रोसेस लगातार आगे बढ़ती रहती है या चलती रहती है। तो देखते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। फर्स्ट, फैमिली, देन स्कूल या एजुकेशन, देन peer group, then religion, economic status, laws of society, language और मीडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। इसके अलावा भी हो सकते हैं। मेजर एजेंट्स जो हैं यही है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द फैमिली से। फैमिली को हम फर्स्ट एंड प्राइमरी एजेंट मानते हैं सोशलाइजेशन का। और ये ठीक भी है क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन या सामाजिकरण, या हम कह सकते हैं कि हम जब पैदा होते हैं या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अनसोशल रहता है, या हम ऐसा बोलें कि वो जिस तरह की बिहेवियर करता है या जैसा वो रहता है, चाहे वो हम मोशंस की बात करें या द वे दैट किड इज लिविंग इज अनसोशल या सामाजिक नहीं होता। हम उसे धीरे धीरे सामाजिकरण करके, या फैमिली उसे सामाजिक बनाती है, उसे कपड़े पहनाती है, उसे ठीक से बैठना उठना सिखाती है, बात करना सिखाती है। तो फैमिली सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। यस, सभी बच्चों के जीवन में फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए हम बोलते हैं जब कोई न्यूली मैरिड कपल होता है या जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होते हैं, बेबी होने के बाद हम सब कोशिश करते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक सोशल एनवायरनमेंट हम बच्चों को दें ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो और साथ ही साथ उसका सोशलाइजेशन भी अच्छे दर्जे का हो। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में दूसरा और इम्पोर्टेंट एजेंट है स्कूल या एजुकेशन, हम उसको मान सकते हैं। तो ये बच्चे को सोशल ऑर्डर या सोशल, जिसको हम बोलते हैं, हम सबके अलग अलग रोल है पेरेंट के रोल को समझने में, बच्चे के रोल को समझने में, और सोसाइटी में और जितने मेंबर्स हैं जिनका अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, उस सोशल ऑर्डर को समझने में स्कूल मदद करता है। एडल्ट लाइफ में बच्चा सेटल हो पाए ठीक से, उसमें वो मैच्योरिटी आए, उसमें वो सोशल एथिक्स आए, उसमें वो सोशल गुण आए, एट्रीब्यूट्स आए, ताकि वो एडल्ट लाइफ में आसानी से सेटल हो सके।
उसके बाद ये हेल्प करता है इंटीग्रेट होने में, किसी बच्चे को इंटीग्रेट होने में सोसाइटी में मदद करता है कौन? स्कूल या फिर एजुकेशन। तो ये दूसरा और महत्वपूर्ण एजेंट है सोशलाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं। दी पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप किसे मानते हैं हम? एक ही उम्र के, मतलब लगभग एक उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को हम पीयर ग्रुप मानते हैं। यस। तो ये पीयर ग्रुप भी एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। दे हैंड ओवर देयर एटीट्यूड, देयर हैबिट्स, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर सोशल एक्टिविटीज टू ईच अदर। हम देखते हैं कोई एक बच्चा एक विशेष प्रकार का हेयर कट करवाता है तो बाकी बच्चे भी प्रयास करते हैं उसको इमिटेट करने की या उसके जैसा हेयर कट रखने की। और हम देखते हैं धीरे धीरे पूरे क्लास के बच्चे उस तरीके की पैटर्न में हेयर कट करवाने लगते हैं, या ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास मिल जाते हैं जहाँ पर पीयर ग्रुप का इफेक्ट बच्चों पर देखा जा सकता है। तो नो डाउट पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, हमें सोसाइटी का हिस्सा बनने में, हमें उस ग्रुप का हिस्सा बनने में भी, जिसको हम पीयर ग्रुप कह रहे हैं उसका हिस्सा भी बनाए रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। Yes, so the peer group is also important as playing an important role as an agent of socialization. फिर बात आती है रिलीजन की, धर्म की। जिस भी धर्म को हम मानते हैं तो सभी तरह के धर्म हमें मानवता सिखाती है, और मानवता सीखना भी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल्स कहते हैं। हम ऐसे, नो डाउट वी आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, एंड एज पर बायोलॉजी वी कॉल्ड ऑल लिविंग बींग्स इन 5 different kingdoms, one of which is animal kingdom, and we are the part of it. That's why we are considered as animal, but काइंड ऑफ एनिमल विच इज सोशल। तो हम वो सोशल क्वालिटी हम में होती है, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बींग्स। यस। तो ये जो एजेंट है रिलीजन, ये हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, हमें सही गलत पाप पुण्य में अंतर करना सिखाता है, हमें काइंड बनाता है, हमें सिंपैथेटिक बनाता है, हमें एम्पैथी का गुण विकसित विकसित करता है। फिर है अगला एजेंट इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम बात करें तो हम दो एक्सट्रीम कंडीशंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं ताकि हम इकोनॉमिक स्टेटस के प्रभाव को समझ सकें सोशलाइजेशन पर। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हम बोल सकते हैं, और एलाइट फैमिली जो काफ़ी रईस हम जिनको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक नीड्स की लड़ाई ही बीपीएल फैमिलीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो फूडिंग हो, क्लॉथिंग हो, या लिविंग स्पेस हो, घर हो, रोटी कपड़ा मकान, इसी में इनका जीवन व्यस्त रहता है। तो सोशलाइजेशन की ओर, पढ़ाई की ओर, एजुकेशन की ओर, स्कूलिंग की ओर इनका फोकस उतना नहीं होता। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बेसिक नीड्स पूरी होती है बच्चों की या फैमिली की। तो इसके ऊपर वाला लेवल जिसमें हम बोल सकते हैं एजुकेशन आता है, स्कूलिंग आता है, सोशलाइजेशन आता है, उसका एक्सपोजर बच्चों को कॉम्पेरेटिवली कम मिलता है, या चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें एलाइट फैमिलीज की, रईस घरों के एनवायरनमेंट की, तो वहाँ हर जो वांट है, हम नीड और वांट में भी अंतर समझते हैं। नीड मतलब जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो हमारी नीड्स होती हैं। और वांट्स मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। नीड्स लिमिटेड होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती है। जैसे हमारे भोजन में हमें रोटी और सब्जी चाहिए, लेकिन ये हमारी नीड्स हैं, है ना, बेसिक नीड है फॉर फूडिंग। लेकिन अगर हम सोचें कि रोटी सब्जी के साथ मिठाई भी हो, केक भी हो, या तमाम अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ हो, तो वो हमारी वांट की लिस्ट लिस्ट हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। तो हर तरह के वांटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एक एलाइट फैमिली में। तो ये अंतर होता है। तो एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, पॉज़िटिव एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है सोशलाइज़ेशन का, अगर तमाम तरह के रिसोर्सेज़ अवेलेबल है किसी बच्चे के लिए। और दूसरी ओर जहाँ लड़ाई बेसिक नीड्स की है, वहाँ चैलेंजिंग हो जाता है और ज़्यादा एक्सपोज़र नेगेटिव मिलता है, जहाँ सोशलाइज़्ड होने का मौका या सोशलाइज़्ड होने का एक्सपोज़र, सोशलाइज़्ड होने का एक्सपीरियंस बहुत कम मिल पाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है इकोनॉमिक स्टेटस के दो एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्टेटस इज आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सिक्स्थ है लॉज ऑफ सोसाइटी। ये भी इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि ये बेसिक डिसिप्लिन, हमने जब फीचर्स पढ़े थे सोशलाइजेशन के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिक डिसिप्लिन हम में लेकर आती है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे कैसे बात करना है, किस प्रोग्राम का क्या रिवाज है, किस सोशल गैदरिंग में हमें कैसा कैसा कपड़ा पहनना है, ऑल सच थिंग्स। यस।
ये कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को कि हमें रास्ते में चल रहे हैं, 4 लोगों के सामने हैं, तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम स्कूल में हैं, क्लासरूम्स में हैं, तो किस तरह से बात करें, हम सोशल गैदरिंग्स हैं या महिलाओं के बीच में हैं या ऐसे गैदरिंग में किस गैदरिंग में हमें किस तरह का बिहेवियर करना है, तो हम अनकंट्रोल्ड बिहेवियर नहीं कर सकते। एक नियत दायरा है, एक निश्चित मापदंड है, हर अलग-अलग एनवायरनमेंट में, हर अलग-अलग गैदरिंग में, हर अलग-अलग स्टेटस पर बिहेवियर का। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमें सोशलाइज़ बनाता है। ब्रिंग्स सोशल लाइफ़स्टाइल, हमारा लाइफ़स्टाइल जो है अ, हम बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड या लिबर्टी तो है, लेकिन उसमें भी मापदंड है। हमारा लाइफ़स्टाइल सोशल लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ता है। लैंग्वेज लैंग्वेज बेसिक रिसोर्स है हर तरह के कन्वर्सेशन के लिए। लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, तो हम एक ब्रॉड टर्म में बात कर रहे हैं। तमाम तरह के लैंग्वेज, तमाम तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। ये जो लैंग्वेज है, ये हमारी मदद करता है कन्वर्सेशन में। हम इंटरेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितने भी एजेंट्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज के मदद से होगा। लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट एजेंट या मीन्स का काम करेगा इसमें। तो इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, ये कब अच्छा होगा, जब लैंग्वेज पे हमारी कमांड या हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा या किसी बच्चे का जितना अच्छा होगा, वो उतना ही अच्छा कन्वर्सेशन या उतना ही अच्छा इंटरेक्शन उसका होगा सोशलाइजेशन के सभी एजेंट्स के साथ, सभी फैक्टर्स के साथ। तो अल्टीमेटली उसका सोशलाइजेशन भी उतना बेहतर हो पाएगा। तो लैंग्वेज इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फिर है मीडिया, हम मास मीडिया को समझते ही हैं। अ, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को लार्ज स्केल पर एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को एक साथ। यस, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विथ विच वी कैन कम्युनिकेट ऑल टुगेदर विथ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। यस, हम मास पॉपुलेशन को एक साथ कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन या कोई अब किसी तरह का अप्रोच हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इट ब्रिंग द मास सोशल अप्रोचेज इन नोटिस। तो ये एक साथ बड़े ग्रुप को डिमांड करता है। कल भी हमारी बात हुई, रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल मीडिया हो, या आज हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की। तो ये तमाम तरह के मीडिया जो मास कम्युनिकेशन में मदद करते हैं या इवन पर्सनल कम्युनिकेशन भी में भी मदद करते हैं। ये एक तरह से एक ओवरऑल सेंटिमेंट डेवलप करने में मदद करते हैं। हम देखते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसा हम सुनते हैं कि किसी जगह पर 2 गुटों में किसी तरह की हिंसा हुई, तो वहाँ के स इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह का र्यूमर जो है स्प्रेड नहीं हो। और ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये लार्ज स्केल पर लोगों को किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है या किसी चीज़ के सपोर्ट में खड़ा कर सकता है। तो सोशल मीडिया या तमाम तरह के मीडिया जो है, एक तरह से कंट्रोल करते हैं हमारे व्यूज़ को, हमारे क्रिएट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कि पूरा सोसाइटी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, या जो आने वाली जनरेशन है वो किसी चीज़ को किस परसेप्शन में लेने वाली है, उसमें मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम डेमोक्रेसी के बारे में पॉजिटिव मैसेज आने वाली जनरेशन को पहुंचा सकते हैं अगर हमारी मीडिया पॉजिटिव मैसेज। इसीलिए हम देखते हैं कि हम कोई कोई अच्छा बच्चा है, कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है, एकेडमिक्स अच्छा है, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग डेमोक्रेटिक तो होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी का एक्टिव मेंबर नहीं बनना पसंद करेंगे, मतलब पॉलिटिक्स में जाना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि एक जो मीडिया है या जो भी जो भी मीन्स है या सोर्सेस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी पॉजिटिव टू अस। दैट्स व्हाई एक तरह से ये पूरी सोसाइटी को एक डायरेक्शन दे रही है कि आने वाली जनरेशन्स को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो नो डाउट मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें सोशलाइज करने में भी। आज हम दुनिया के तमाम कल्चर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इवन इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति हम अवेयर हो सकते हैं, उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट बढ़ सकता है जब हमें पता चलता है कि किसी जगह पर कल्चर इतना अच्छा है या लोगों की मदद की जाती है।
अभी अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मास मीडिया के थ्रू या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके थ्रू हमें मिलती है और हमारा एक सेंटिमेंट बनता है, हमारा एक कंसर्न डेवलप होता है वहाँ के लोगों के प्रति। तो कहीं न कहीं मीडिया जो है हमें सोशलाइज़ कर रहा है, तो मीडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन से एजेंट्स पढ़े हैं। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइज़ेशन में हमें कुल 8 एजेंट्स जो मेजर एजेंट्स हैं सोशलाइज़ेशन के, उनके विषय में आज हमने बात की। सबसे पहले फैमिली, इसे हम प्राइमरी और सबसे इम्पोर्टेंट भी मानते हैं किसी बच्चे के लिए। इसे फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी और फर्स्ट एजेंट सोशलाइज़ेशन इज़ द फैमिली। फिर हम सेकेंडरी बोल सकते हैं या नेबर्स हो सकते हैं। नेबर्स उसके बाद आएँगे, नेबर के विषय में हमने बात नहीं की। और सेकंड जो है वो है स्कूल। स्कूल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फैमिली के बाद नेबरहुड, फिर स्कूल इन्वॉल्व होता है सोशलाइज़ेशन की प्रोसेस में बच्चे को, हेल्प करता है उसे अडॉप्ट करने के लिए सोशल नॉर्म्स को, सोशल ऑर्डर को और उसको एडल्ट जब वो होगा एडल्ट लाइफ आसानी से स्टेबल हो सके जो सोशल नॉर्म्स है उसके साथ, इसलिए वो बैकग्राउंड क्रिएट करता है किसी बच्चे के लिए टू इंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी। फिर हमने पीयर ग्रुप की बात की, हम उम्र जो बच्चे हैं या साथी हैं एक दूसरे के, चाहे वो क्लासमेट्स हो, घर पर हो, कज़िन्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, इनका जो ग्रुप होता है ये भी एक दूसरे को डायरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इनिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं सोशलाइज़ेशन के लिए। लाइफ़स्टाइल की बात हो, सोशल एक्टिविटीज़ की बात हो, एटीट्यूड की बात हो, हैबिट्स की बात हो, अपीयरेंस की बात हो, इन सभी चीज़ों में। रिलीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमें सिखाती है ह्यूमैनिटी, ये हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। काइंडनेस हो, सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, ये तमाम गुण जो है हमारे अंदर रिलीजन लाने का प्रयास करती है। रिलीजन या हम इसको इसके साथ कल्चर को भी जोड़ सकते हैं। हम किसी भी रिलीजन से जुड़े हो, ये तमाम चीज़ें हमें सीखने को मिलती है या रिलीजन हमें सोशलाइज करने की कोशिश करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट का रोल प्ले करती है। फिर इकोनॉमिक स्टेटस में हमने 2 कंडीशन देखे एक्सट्रीम, एक बहुत गरीब बच्चा और एक बहुत अमीर बच्चा, दोनों की लाइफ़स्टाइल काफ़ी अलग होगी। एक बेसिक नीड्स की आधारभूत ज़रूरतों की लड़ाई लड़ने में शायद उसका सोशलाइज़ेशन वाला पार्ट जो है अफ़ेक्टेड हो या नेगेटिव एक्सपोज़र उसे ज़्यादा मिले। दूसरी ओर अगर हम बात करें कोई बच्चा जो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड परिवार से है, तो उसे वो तमाम रिसोर्सेज़ मिलेंगी जो उसके सोशलाइज़ेशन को अगले स्तर तक ले जा सके, एक बेहतर अवसर या एक्सपोज़र उसे दे सके, तो पॉज़िटिव एक्सपोज़र ऐसे बच्चे को मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। फिर लॉज़ ऑफ़ सोसाइटी नियम है हमारे, एक शादी की उम्र है और पिता का रोल तय है, माता का रोल तय है। फिर हम देखते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। हम लोगों के बीच में हैं तो हमें किस तरह से बात करना है, किस तरह के कपड़े पहनना है। हम किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ हमें किस तरह का बिहेवियर करना है। हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो चप्पल उतार के जा रहे हैं या शूज़ ऑफ करके जा रहे हैं। ये सभी हमें जो लॉज़ है सोसाइटी के, ये हमें सिखाते हैं। तो लॉज़ ऑफ सोसाइटी हमें सोशलाइज़ करते हैं, ये हमें हमें बेसिक डिसिप्लिन लाते हैं, हमें हमारे बिहेवियर को जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो सकता है, जैसा मन में आए वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ लॉज़ हैं, इसलिए हमारा बिहेवियर सोसाइटी में या सोशली बहुत कंट्रोल होता है। ब्रिंग्स सोशल लाइफ़स्टाइल, ये हमारे जीवन को सोशल जीवन की तरह, सामाजिक जीवन की तरह या सोशल लाइफ़स्टाइल की तरफ मोड़ता है या मॉडिफ़ाई करता है। इसके बाद लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है, इसलिए है क्योंकि ये बेसिक रिसोर्स है कन्वर्सेशन का, इंटरेक्शन का। हम तमाम जितने हमने बात की है कि रिसोर्सेज़ की, जितने भी बात की है एजेंट्स की, उन सब से इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा, सोशलाइज़ेशन का मौका या प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो लैंग्वेज इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तमाम तरह के इंटरेक्शन में। लैंग्वेज डेवलपमेंट जितना अच्छा, सोशलाइज़ेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा। मीडिया, मास मीडिया के बारे में हमने बात किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंटरनेट हो, प्रिंट मीडिया हो, तो तमाम तरह के मीडिया के सोर्सेस हो सकते हैं, मीन्स हो सकते हैं। ये बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर सोसाइटी को डायरेक्ट करती हैं या आने वाली जनरेशन्स को सोशल नॉर्म सिखाती है या तरीका सिखाती है जीवन जीने का। तो दे आर प्लेइंग मीडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एन एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स,
always following social norms, creating one's own social norms, respecting elders in society, adapting and adjusting to the social environment. तो नो डाउट फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसा हमने कहा कि अडेप्ट करने में, सोशल ग्रुप्स को अडेप्ट करने में या सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में मदद करता है एजुकेशन या स्कूल, है ना। तो सोशलाइजेशन कि किस सोशलाइजेशन में किस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन मदद करता है, तो अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू दी सोशल एनवायरनमेंट। इसी में एक और प्रश्न हम देख रहे हैं, विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विथ इन अ नर्सरी क्लास। एक नर्सरी क्लास में हम किस थीम के साथ शुरुआत कर सकते हैं? माय फैमिली, माय बेस्ट फ्रेंड, माय नेबरहुड, माय स्कूल। तो हम देखते हैं लगभग 3 साल की उम्र में बच्चे की स्कूलिंग चालू हो जाती है, तब तक उसको सबसे बड़ा एक्सपोजर जो मिला है या प्राइमरी जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो है फैमिली। तो नो डाउट बिगनिंग भी वहीं से होना चाहिए जब हम स्कूलिंग चालू कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का नॉलेज या बच्चे का इंटरेस्ट या बच्चे का जो एक्सपोज़र है अभी तक का वो सबसे ज़्यादा फैमिली के साथ है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन इन द सेकंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड। ये हमने स्लाइड में भी इसके बारे में बात की कि फैमिली को एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फर्स्ट ऐसा याद रख सकते हैं। प्राइमरी या फर्स्ट सोर्स ऑफ या एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हम कहते हैं, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा नंबर वन या ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन, फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंसीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इनमें से कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो सोशल डेवलपमेंट किसी बच्चे की करने में मदद करते हैं या एक एजेंट का रोल प्ले करते हैं? फैमिली फर्स्ट अभी हमने बात की पिछले प्रश्न में, पीयर ग्रुप इसके बारे में स्लाइड में हमने बात की, टीचर नो डाउट स्कूल में टीचर जो है पार्ट है स्कूल का, यस। तो और डी ऑप्शन है स्कूल। तो टीचर इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एजेंट। हम टीचर सिर्फ एक सिंगल टीचर नहीं है, तमाम टीचर्स की बात कर रहे हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि बच्चे को क्या आना, कि अगर बच्चा ठीक से नहीं बैठा है तो टीचर गाइड करेंगे, स्कूल का ही हिस्सा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एजेंट या एजेंसीज, यस। तो A, B, C, D, all of the above will be the correct answer for this. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबरहुड। तो जहाँ जहाँ फैमिली आ रहा है वो तो फर्स्ट एजेंट में आ जाएगा, तो नंबर वन जो है इसमें ऑप्शन स्कूल एंड नेबरहुड विल बी द सेकेंडरी एजेंट। मतलब प्राइमरी एजेंट तो हो गया फैमिली, उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट कौन है बच्चे के लिए सोसाइटी में, तो स्कूल है और नेबरहुड है, दे विल बी कंसिडर एज द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेसिव एजेंसी? एक्टिव एजेंसी वो जो हमसे इंटरेक्शन करती है या जो एक्टिव रोल प्ले करती है हमारे सोशलाइजेशन के लिए, वो एक्टिव हो जाएंगी। और पेसिव जो एक्टिव रोल प्ले नहीं करती हैं या जिनसे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, यस, या हमें ही आगे रहकर वहाँ तक पहुँचना होता है, ऐसा मान लें। तो नंबर वन हेल्थ क्लब। तो हेल्थ क्लब में अगर हम जाएंगे तो नो डाउट हमारा इंटरेक्शन होगा ग्रुप से, जो हेल्थ क्लब के लोग हैं। इको क्लब होता है, स्कूल्स में भी होता है हेल्थ क्लब, इको क्लब, तो ये भी हमें सिखाती है, हमें सोशलाइज करती है हमारी इकोलॉजी के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, ठीक है। फैमिली तो प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी एजेंट है ही। पब्लिक लाइब्रेरी पेसिव एजेंट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में ज़रूरी नहीं है कि सबका इंटरेक्शन लाइब्रेरी से हो, हमें ही लाइब्रेरी तक जाना पड़ता है या लाइब्रेरी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, किताबों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसमें भी हम ऐसी किताबें पढ़ें जो हमें सोशलाइजेशन की तरफ मोटिवेट कर रहा है या इनिशिएट कर रहा है, वो एक्ट करेगी एज पेसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, द पेसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो मदद करेगा आपको एजेंट्स, तमाम एजेंट जो सोशलाइजेशन के हैं उनके बारे में समझने में, और आपको मदद करेगा सीटेट के इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो मैं मिथुन विदा लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।